पूर्णब्रह्मसमारम्भां देवचन्द्रादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। दयी प्रदक्षिणा अतिघणे करो दंडवत प्रणाम। सहो साथना मनोरथ पुरजो मारा धणी श्रीधाम। मनना मनोरथ पूर्ण की धा मारा अनेक बार। वारणे जाए श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार। मारा आत्मना आधार। प्रिय भक्ति मार्ग के साधकों, आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम। प्रणामी टीवी में आप सबका स्वागत है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के वर्तमान धर्माचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज के पावन चरण में प्रणाम करते हुए आज का पॉडकास्ट प्रारंभ करते हैं। आप सुन रहे हैं युवा चेतना संवाद, एक ऐसा पॉडकास्ट जो जीवन के गहरे प्रश्न को उठाता है और समाधान तलाशता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। निजानंद आचार्य सद्गुरु श्री देवसर जी महाराज के प्रमुख एवं अद्वितीय शिष्य, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के प्रवर्धक तथा द्वितीय आचार्य, सनातन धर्म के महान रक्षक एवं वैश्विक चेतना जागरण के अग्रदूत महामती श्री प्राणनाथ जी के 407वां प्राकट्य उत्सव इसी महीने सितंबर 19, 20 और 21 को श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर में भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज हम एक महत्वपूर्ण पॉडकास्ट के माध्यम से जुड़ रहे हैं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के वर्तमान धर्माचार्य पूज्य महाराज श्री, जिनका मार्गदर्शन लाखों लोगों के जीवन को एक दिशा देता है, उनसे विविध विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आज का विषय है अध्यात्म, विज्ञान और युवा। कहा जाता है युवा वह बीज है, युवा वह बीज है जिनमें विज्ञान की सोच और अध्यात्म की चेतना एक साथ अंकुरित होती है। प्रिय सुंदर साथ जी, आज हम जिस पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं, आइए प्रारंभ करते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर हम एक संवाद में आगे बढ़ेंगे। पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं। महाराज श्री प्रेम प्रणाम। प्रणाम। महाराज श्री, सामान्यतया विज्ञान और अध्यात्म को दो विपरीत ध्रुव माना जाता है। क्या ये वास्तव में विरोधी हैं या एक दूसरे के परिपूरक हैं? बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आज पश्चिमी सोच के कारण इस प्रकार के विचार हमारे युवाओं में, हमारे चिंतकों में भी आने लगे। मैं तो कई विद्वानों को सुनता हूँ तो उनकी भी सोच इसी प्रकार की है। तो मैं थोड़ा सा इस संदर्भ में स्पष्ट कर दूं। जैसे भारत में अथवा इस क्षेत्र में, नेपाल हो, भारत हो, आसपास के दूसरे पड़ोसी देश हो, वहाँ कभी कभी न बिना मौसम के बारिश होती है। तो उसको मौसम विज्ञान में कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्ब। ये पश्चिमी हवा का प्रकोप। तो पूरे विश्व में ये पश्चिमी हवा ने सोच और विचार सब में बाधाएं पहुंचाई। तो इसके हिसाब से
लोगों को विज्ञान क्या है इस विषय में ख्याल नहीं। आज जिसको लोग विज्ञान समझते हैं वो विज्ञान का एक छोटा सा अंग है, ठीक है। वो विशेष ज्ञान, इसको विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान। जो भौतिक पदार्थों के संबंध का विशेष ज्ञान है उसको ही लोगों ने विज्ञान मान लिया। वास्तव में विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान, वो किसी भी विषय में हो, भौतिक संदर्भ में हो, आध्यात्मिक हो, पर्यावरण, ये भी भौतिक ही होता है, लेकिन फिर भी भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, इसके साथ में एक और विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है कि जिससे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। उसको शास्त्रों ने ब्रह्म विज्ञान कहा है। तो ब्रह्म संबंधी विशेष ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विज्ञान। तो अध्यात्म और विज्ञान अलग अलग तो हुए ही नहीं ना। तो विशेष ज्ञान है वो विज्ञान। आज जिसको विज्ञान बोलते हैं वो मात्र भौतिक ज्ञान है, पदार्थों का ज्ञान है, वो उसको वो लोग विज्ञान मानते हैं। तो पदार्थों के ज्ञान में तो आत्मा छूट जाती है, चेतना छूट जाती है। तो इसलिए इन दोनों को विरोधी मान लेते हैं। यथार्थ में दोनों ही विरोधी है ही नहीं। धर्म को भी हम पूर्ण रूप से जाने तो धर्म के भी दो पक्ष होते हैं। एक व्यवहार का ज्ञान, तो व्यवहार में हर प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। और उसी प्रकार दूसरा ज्ञान होता है आत्मा, आत्मा का, उसको अध्यात्म। तो लोगों ने धर्म और अध्यात्म दोनों को ही अलग अलग मान दिया। तो धर्म में तो सब चीज आ जाते हैं ना। तो अध्यात्म भी धर्म का ही अंग है और व्यवहार भी धर्म का ही अंग है। तो इसी प्रकार से ऐसी सोच बन गई कि धर्म तो जैसे ये मजहब हैं, सेक्ट हैं, इनको लोगों ने धर्म मान लिया। तो वास्तव में ये धर्म नहीं है, धर्म का एक छोटा सा अंग है। इसमें नीति नियम, ये करना ये नहीं करना, तो धर्म का एक छोटा सा अंग होता है, जिसको डूज और डोंट्स भी कह देते हैं अंग्रेजी में। तो उतने ही नियमों को मान लिया तो हमारे में ये आता है, ये नहीं आता है। तो कई लोग बोलते तुम्हारा धर्म ये अलाउ करता है या नहीं करता है। तो ये सब न बच्चों की जैसी बातें होती है। तो धर्म तो हर कोई भी लोक कल्याण का कार्य हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, उससे यदि लोगों का कल्याण होता होगा तो वो धर्म है। तो ये विज्ञान और अध्यात्म, तो विशेष प्रकार का ज्ञान विज्ञान जो आत्म संबंधी विज्ञान होगा, विशेष ज्ञान होगा, तो अध्यात्म विज्ञान होगा। तो ब्रह्म संबंधी विशेष ज्ञान होगा तो वो ब्रह्म विज्ञान होगा। और पदार्थों के संदर्भ में विशेष ज्ञान होगा तो वो पदार्थ विज्ञान होगा। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है इस प्रकार से समझना चाहिए। ऐसा समझते हैं तो अध्यात्म भी विज्ञान है। तो विज्ञान के विशेष अलग अलग विभाग हैं, तो उसमें से अध्यात्म तो एक विभाग है। तो धर्म के जो विशेष अलग अलग प्रकार के विभाग हैं उसमें से एक अध्यात्म है। तो इस प्रकार से सोचेंगे तो सोच वो थोड़ी सी विराट होगी और हम समग्र रूप से सोच पाएंगे और समझ पाएंगे। तो अभी के हिसाब से जो लोग जैसे अभी युवा समझते हैं, तो आप युवा के संदर्भ में विचार कर रहे हैं, तो उनको यही कहा जा सकता है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यथार्थ में दो अलग अलग है ही नहीं। विज्ञान पदार्थ की गहराई में जाता है और अध्यात्म आत्मा की गहराई में।
तो क्या दोनों का अंतिम लक्ष्य सत्य की खोज नहीं है, एक ही लक्ष्य दोनों का? हाँ, पदार्थ विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान, इस पर भी जो लोग चिंतन करते हैं, जिन्होंने चिंतन किया, यथार्थ में जो वैज्ञानिक हुए हैं वो तो वो सत्य की खोज के संदर्भ में ही विचार करते हैं। किंतु जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, ऊपर ऊपर हैं, तो वो लोग फिर दोनों को अलग समझ लेते हैं। तो विज्ञान है ये तो पदार्थों की गहराई तक जाता है, तो पदार्थों की गहराई तक जाता है, ऐसे ब्रह्म की गहराई तक जाए तो ब्रह्म विज्ञान हो जाएगा। तो इसी प्रकार आत्मा की गहराई तक जाएं तो अध्यात्म विज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हाँ, तो जो भौतिक विज्ञानी हैं तो उन्होंने भी ना भौतिक पदार्थों को बांटते 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 अंतिम में उसका जो ऐसा अंश जो कभी विभाजित नहीं हो सकता है, तो अनडिवाइडेड पार्टिकल, उसको वो लोग बोलते हैं गॉड पार्टिकल। तो सत्य की ओर तो गया ना, तो परमात्मा की ओर तो गया ना। हाँ, जो अभी के भौतिक विज्ञान के इस समय के जो वैज्ञानिक माने जाते हैं, जिनके हिसाब से भौतिक विज्ञान ज़्यादा प्रचलित हुआ, तो वो आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो उन्होंने एक सूत्र दिया, E इज इक्वल टू mc²। तो E का अर्थ है एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, तो उसको उन्होंने ये किया, ये मास, मैटर और के प्रकाश की गति, तो उसको उसके साथ में उन्होंने तुलना करके बता दी। तो हाँ, तो प्रकाश के हिसाब से दुनिया का संचालन होता है। तो इस प्रकाश का भी मूल स्रोत हम ढूंढने जाएंगे तो वो परमात्मा ही मिलता। तो इसी प्रकार एनर्जी को जैसे पदार्थ विज्ञान में, तो वो जो भी जिस पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसमें अणु से परमाणु में गए, और परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसको माना, और उनके लिए ये है क्या, तो बोलते हैं कि एनर्जी ही है। इसलिए एनर्जी इज इक्वल टू mc²। तो इस प्रकार से तो ये आइंस्टाइन ने समझाया। ठीक है, तो इसको भौतिक दृष्टि से इस पर बहुत ज़्यादा चिंतन हो सकता है। वैसे मैं भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस विषय में जिस प्रकार से लोगों का ज्ञान होगा उस प्रकार का ज्ञान तो नहीं होगा, किंतु ओवरऑल जो बेसिक वस्तु है तो वो क्या है इस संदर्भ में मैं बता सकता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये तीन तो हो गए, और इसके लिए बोलने लगे कि ये इसको जानना, ये क्वांटम साइंस ऐसा करके अभी कहने लगे। तो अब ये एनर्जी है, तो इसका सोर्स कहाँ से है, तो इसके विषय में अभी के जो भौतिक चिंतक हैं वो मौन हो जाते हैं। इसी चीज़ को हम थोड़े से दूसरे हिसाब से देखें तो विज्ञान में भी तो तीन चीज़ें आती हैं। तो एक भौतिक फिजिक्स, तो दूसरा जिसको बायोलॉजी बोल देते हैं, और एक को केमिस्ट्री बोल देते हैं तीसरे को। तो ऐसे देखा जाए तो ये पूरे संसार की संरचना में, तो इस प्रकार के शरीर की संरचना में, तो इसमें भी तो तीनों चीज़ है ना। तो वैसे तो बायोलॉजी में क्या है, आत्मा के विषय में तो बात नहीं होती है ज़्यादातर, तो शरीर के एक एक सेल्स हैं, तो एक एक कोष हैं, तो वो कोष में चेतना है, और वहाँ पर वो कोष इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह भी रह जाते हैं। तो इनके संदर्भ में वो चिंतन करते हैं, तो उसको बायोलॉजी बोल देते हैं। ये जीव विज्ञान तो हो गया, तो इसमें मूल जीव भी तो है।
तो जिस मूल जीव के आधार पर ये सारा शरीर टिका हुआ है और उसके अंदर अलग अलग बैक्टीरिया जीवित हैं, अलग अलग वायरस जीवित हैं, तो इस शरीर में कितने प्रकार के वायरस और कितने प्रकार के बैक्टीरिया इसके अलग अलग अंगों में मिलते ही हैं। तो इन सब का मूल आधार तो एक जीव है, चेतना है। उसके संदर्भ में ये जीव विज्ञान तो बहुत ज़्यादा विचार नहीं करता है, तो मूल रूप से वो चेतना है। तो उस चेतना को देखेंगे तो उसमें भी 3 ही गुण मिलते हैं, सत, चिद और आनंद। अब ये सत्य क्या है, चिद क्या है, आनंद क्या है, तो ये भी दिखते तो नहीं है, तो उसको भी हम एनर्जी मान लें। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये एनर्जी है। तो इनका मूल स्रोत तो ये सत्य, चिद और आनंद कह सकते हैं ना। तो यही सच्चिद आनंद का जो समष्टि रूप है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और महान से महान भी है। अणुरणीयान महतो महीयान, इस प्रकार से हमारे शास्त्र कहते हैं। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, तो उनको समझना हो तो उनका स्वरूप कैसा है, तो देखने के लिए कोशिश करेंगे तो इन आँखों से नहीं दिखता, क्योंकि ये आँखें इस शरीर के लिए बनाई गई है, तो इस दुनिया के हिसाब से बनाई गई। तो दुनिया 3 डायमेंशन में चलती है, तो 3 डायमेंशन को देखने के लिए आँखें, तो इनसे परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। तो परमात्मा कौन से डायमेंशन में है उसको तो हम फिक्स्ड भी नहीं कर सकते। तो अभी जो भी गणना करते 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 मैंने कहीं सुना था, तो वो 10 डायमेंशन तक की बात कर रहे हैं, वो अलग अलग लोक की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है परमात्मा तो उससे भी विशिष्ट है, तो वो बाद में भविष्य में लोग समझ लें। तो परमात्मा उनसे भी विशिष्ट है। वो चाहेंगे तो अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं, और कोई भी भक्त होता है, साधक होता है, जिसके अंतःकरण में शुद्धता होती है, तो जो आत्म भाव में अवस्थित होता है, तो वो देख पाता है। देखने के लिए तो आत्मा ही देखती है, तो आत्मा ही दर्शन कर पाती है, बाकी तो ये सब साधन है ना। तो वैसे भी देखा जाए कि ये शरीर में हम बोलते हैं आँख देख रही है, कभी कभी आँख खुली होती है तो भी वहाँ से उसके आगे से कोई भी व्यक्ति गया आया उसको पता ही नहीं होता है। तो फिर बोलेंगे कि ओहो, तो उसका तो मन कहीं था, इसलिए वो नहीं देख पाया। तो इसका अर्थ ये हो गया, तो ये आँख ही नहीं देखती है, तो मन देखता है, तो मन की आँखें देखती है। तो मन कहेंगे तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब अंतःकरण की भिन्न भिन्न वृत्तियाँ हैं, तो उनको एक ही रूप में लेते हैं। तो अंतःकरण की वृत्ति है तो वो देखती है, वो भी तो एक साधन है। तो अंतःकरण की वृत्ति में भी शक्ति कहाँ से आती है, तो वो चेतना से, आत्मा से ही आती है। इसलिए देखने वाली तो आत्मा ही है। आत्मा के होने से ही ये शरीर काम करता है। जैसे आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो उसमें शरीर के कोई भी अंग हो, जो बाहर के अंग हैं और अंदर के अंग जो दिखते नहीं हैं, तो वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण, तो ये भी काम नहीं करेंगे। तो ऐसा है, तो मूल रूप से वो चेतना आत्मा, तो उसको जानना आवश्यक है। और ये आत्मा मूल रूप से परम चैतन्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ी है। आत्मा को अब अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उसमें लिंग में प्रयोग किया है। हिंदी में उसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, तो गुजराती में पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, संस्कृत में पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से है। इसलिए आत्मा विशेष बात होती है। और आत्मा को प्राचीन समय में तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भी आत्मा ही कहा जाता था। बाद में जाकर के लोगों ने शरीर को आत्मा मानना शुरू किया, इंद्रियों को आत्मा मानना शुरू किया, और अंतःकरण भी वो भीतर की इंद्रियां होती है, ये साधन है।
जैसे बाहर की इंद्रियां हैं दुनिया से सुख प्राप्त करने की साधन है, और इसी प्रकार से जो कर्मेंद्रियां हैं दुनिया में काम करने के लिए माध्यम है, तो उपकरण है, इसलिए इनको एक साधन माना। तो इसलिए ये इनको इंद्रियां माना। इंद्रियां साधन ही होती है। और भीतर की इंद्रियां हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये तो उसकी वृत्तियां हैं, मूल रूप से सत्व कहते हैं। तो वो आत्मा की अनुभूति के लिए होता है, इसलिए मन से चिंतन करना चाहिए, ऐसा कहा। तो मन से चिंतन करेंगे लेकिन मन भी प्राप्त नहीं कर पाता है, तो परमात्मा का चिंतन मन से करना चाहिए, किंतु मन भी परमात्मा को पा नहीं सकता। यन मनसा न मनुते, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, वेदों में कहा है। मनसा एव अनुद्रष्टव्य, मन से ही देखना चाहिए, ऐसा भी कहा है। तो मन लगाना चाहिए, तो उस दिशा की ओर आगे बढ़ने के लिए ये सब साधन है, किंतु अनुभव आत्मा कर सकती है। इसलिए यन मनसा न मनुते, जिस परमात्मा को जानना है, अनुभव करना है, तो मन भी उसके लिए सक्षम नहीं है। तो देखने का काम है वो आत्मा ही देख सकती है। तो जिसको ये ख्याल आ गया, ये अनुभव में आ गया कि मैं स्वयं आत्मा हूँ, तो वो परमात्मा को देख सकते हैं। तो जिन साधकों ने इस प्रकार से अपनी साधना आगे बढ़ाई और जिन्होंने स्वयं का अनुभव किया, तो उनको परमात्मा के दर्शन हुए हैं। श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा में बात करते हैं, तो इस परंपरा के मूल पुरुष निजानंदाचार्य सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, तो उनको प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। तो ऐसे दर्शन बहुत कम लोगों को होते हैं। तो उसका अर्थ हमें ये समझना चाहिए कि जो भी ये आँखें हैं, तो बाहर की दृष्टि है, और भीतर की दृष्टि अंतःकरण की दृष्टि है, और जो अंतर की दृष्टि आत्मा की दृष्टि है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी एक हो गई, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ये आँख भी देख पाई। बाकी ये फ्रीक्वेंसी मैचिंग नहीं हो पाती है, इसलिए दर्शन नहीं होते। तो इसलिए अध्यात्म तो इतना विशाल है, उसको यदि हम ढंग से जानते हैं तो वो उसको भी अध्यात्म विज्ञान ही कहा जाता है। तो विज्ञान और अध्यात्म, ये दोनों को हम क्या बोलें? तो अभी जो लोग समझते हैं उनकी भाषा में कहें तो दोनों पूरक है, ऐसा कह देना पड़ेगा। महाराज श्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दो शब्द प्रसिद्ध हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब जिसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी टच्ड। और दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर है जिसे हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड। परंतु कंप्यूटर को चलाने वाला वो सॉफ्टवेयर ही होता है। अंदर बैठकर सारा जो फ्लो चार्ट के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, उसी के माध्यम से कंप्यूटर का संचालन होता है। इसी तरह से क्या ये उदाहरण हम आत्मा के लिए ग्रहण कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया चेतना, आत्मा जिसे कहते हैं, और हार्डवेयर का मतलब हमारा शरीर, एक्सटर्नल पार्ट। तो वही आत्मा, वही चेतना जो सारा शरीर को चला रही है अंदर बैठ करके, इस उदाहरण को हम ग्रहण कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ जोड़ें तो, हाँ जी, तो उसमें एक और चीज़ होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो दोनों को चलाने के लिए पावर होते है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो पावर ना हो तो ना हार्डवेयर चलेगा ना सॉफ्टवेयर चलेगा। तो इस प्रकार से आत्मा को हम पावर समझ लें, हाँ जी, और सॉफ्टवेयर है वो अंतःकरण को समझ लें, क्योंकि प्रोग्रामिंग उसमें होता है। तो उसके हिसाब से, अंतःकरण के हिसाब से ही तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं ना। हाँ जी। तो जो प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो कहाँ पर रहेगा? तो वो सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा।
और जैसे मेमोरी भी फ्लैश मेमोरी और स्थायी मेमोरी होती है। हाँ जी। कॉन्शियस माइंड है तो वो वर्किंग के लिए होगा, वर्किंग माइंड होगा। लेकिन प्रोग्रामिंग जहाँ होती है तो उसको सब कॉन्शियस माइंड आज मानते हैं। तो प्रोग्रामिंग अंतःकरण में होती है। हाँ जी। हाँ, तो सॉफ्टवेयर अंतःकरण को मान ले और हार्डवेयर ये फिजिकल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, उसको हार्डवेयर मान ले। और चेतना आत्मा जो दोनों के लिए पावर सप्लाई करती है, तो सॉफ्टवेयर को भी और हार्डवेयर को भी। हाँ जी। तो वो शरीर सचेत रहेगा, शरीर सक्रिय रहेगा, तो वो भी चेतना के कारण से। अंतःकरण भी काम करेगा वो चेतना के कारण से। तो इसमें क्या होता है, अब ये भौतिक रचना है और ये बिल्कुल परमात्मा की रचना है, ये मनुष्य की रचना है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? जैसे पावर सप्लाई होता है हाँ जी। तो हार्डवेयर में ही तो सॉफ्टवेयर भी आखिर प्रोग्रामिंग होता है तो किसी हार्डवेयर के अंदर ही रहता है हाँ ना। जी। तो पावर सप्लाई है तो हार्डवेयर में आ गया तो सॉफ्टवेयर में अपने आप आ जाता है, हाँ जी। वाया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आता है, हाँ जी। तभी सॉफ्टवेयर काम करता है। किंतु इधर क्या है कि ये परमात्मा की सृष्टि है, इसमें चेतना की शक्ति अंतःकरण में आती है और अंतःकरण में शरीर, अंतःकरण से शरीर में जाती है। हाँ जी। ऐसा होता है। तो ये क्रम इसमें है, जबकि ये मानव निर्मित सृष्टि है तो इसमें थोड़ा सा भिन्न प्रकार का क्रम है। हाँ जी। हाँ, तो उसको थोड़ा सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और पावर, हाँ जी। तो उस हिसाब से समझ लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसान भी रहेगा ऐसा समझने में। मुझे लगता है। हाँ जी। महाराज श्री, आज का युवा अध्यात्म को रूढ़िवाद समझता है और भौतिक विज्ञान को यथार्थ समझता है। यह धारणा क्यों बनी और इस धारणा को हम कैसे बदल सकते हैं, कैसे बदली जा सकती है? वैसे देखा जाए कि अभी जो शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है तो वो पश्चिमी विचारधारा के आधार पर प्राप्त हो रही है। तो पश्चिमी विचारधारा है हमेशा पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करने वाली विचारधारा है, क्योंकि उसमें केवल अपनी सोच, अपना स्वार्थ, जो भी कार्य कोई करता है तो उसका कुछ स्वार्थ हो तो ही करता है। हाँ जी। जबकि ऋषि महर्षियों की ये वैदिक परंपरा है, ज्ञान की सनातन परंपरा है, इसमें ये कहा गया कि शरीर के लिए करना, तो ये भी ये शरीर दूसरों के लिए काम में आता हो ना तभी इसके लिए करना चाहिए। हाँ जी। तो इसका अर्थ है कंप्लीटली हमें लोक कल्याण के लिए काम करना है, तो ऐसा समझाया गया। ये प्रकृति के अनुकूल है। जैसे हम मिट्टी में कोई बीज डालते हैं तो यदि मिट्टी की परिस्थिति अच्छी होगी तो बीज अंकुरित होगा। तो एक ही बीज डाला है तो वो अंकुरित होगा, फिर पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फिर जा कर के फिर फलित होगा, फल लगेगा, फल पकेगा। तो एक बीज से सैकड़ों बीज हो जाते हैं। तो इससे हमें ये समझना होगा कि जैसे पृथ्वी है तो ये भी तो एक रचना है। हाँ जी। तो ये इसको कुछ डालते हैं, कुछ देते हैं, तो एक का ये सैकड़ों गुना करके लौटाती है। तो ऐसी ये रचना है, तो ये भी तो प्रकृति की रचना है। तो ये किस लिए है? तो ये भी लोक कल्याण के लिए। आपको कुछ मिल रहा है, आपको मान मिला, पद मिला, धन मिला, तो आप कितना दूसरों को लौटा रहे हैं। हाँ जी। तो यदि लौटाते हैं तो ये सही है, सोच है। यदि लेने लेने की सोच हो तो वो सोच सही नहीं है। तो पश्चिम की सोच लेने लेने की है, जबकि
सनातन धर्म की सोच है लोगों को देने की, लोक कल्याण के लिए है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन तो ये सब मुझे आवश्यक नहीं है कुछ करने की, किंतु लोक कल्याण के लिए मुझे करना पड़ता है, मुझे करना चाहिए और मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे ही तुझे भी आवश्यक नहीं है, फिर भी लोक कल्याण के लिए तुझे करना है। हाँ जी। तो ये हमारी सोच है। तो जब तक ये सोच विकसित नहीं होगी तब तक अध्यात्म को रूढ़िवाद ही मानेंगे, ऐसा है। तो जब ये सोच बदल जाएगी, सही सोच आ जाएगी, तो सोचेंगे अरे अध्यात्म ही तो सब कुछ है, चेतना ही तो सब कुछ है। हाँ, इस भौतिक ज्ञान वाले लोग, इनमें भी जो लोग चिंता कर रहे हैं तो उन्होंने भी मूल रूप से शक्ति है तो वो आत्मा में ही निहित है, आत्मा से ही शक्ति बाहर आती है और पूरा शरीर काम करता है। तो ये ब्रह्मांड है, इसके अंदर भी चेतना है, ब्रह्मांड की चेतना है, तो उस शक्ति के हिसाब से ये सारा कार्य होता है। तो वो भी चिंतक लोग बोलते तो हैं, उनको भी ये विश्वास है, किंतु आम लोग तो चिंतक नहीं होते हैं ना। तो उन्होंने ये जो भी लोगों को भ्रमित करके लाभ लेने की वृत्ति आई है, तो ये बीच के बिचौलिए हैं, बीच के जो तथाकथित ज्ञानी हैं वो लोग इस तरह से लोगों को भ्रमित करते हैं। इसलिए आज के युवाओं को लगता है कि अध्यात्म रूढ़िवाद है, वास्तव में अध्यात्म ही यथार्थ है। हाँ, तो विज्ञान कोई भी विशेष ज्ञान है, वो विज्ञान है। तो भौतिक पदार्थों का विशेष ज्ञान है तो वो भी यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ तो यही समझाया गया, किसी का भी यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। तो सम्यक का अर्थ भी यथार्थ है, समग्र रूप से ज्ञान होना चाहिए। एक पक्ष से, एक अंग से, एक एंगल से देखते हैं तो पूरा ख्याल नहीं आता है। जैसे कोई बीच में, ज़मीन के बीच में चारों तरफ खेत है और वहाँ मकान बना है, तो उसको आगे से देखेंगे तो अलग दृश्य दिखेंगे, पीछे से देखेंगे अलग, तो दूसरी दिशाओं से देखते हैं तो दाएं बाएं से, और कोनों से देखते हैं तो अलग अलग होगा, ऊपर से देखेंगे तो अलग होगा। तो जो चारों तरफ से देख लेता है तो वही उसको पूर्ण रूप से जानेगा। जिधर से भी दिखाएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ ये वही मकान है, इसका ये आगे का दृश्य है। और दूसरे पीछे की फ़ोटो दिखाएंगे तो बोलेंगे हाँ मकान तो वही है, किंतु ये दृश्य पीछे का है। तो इसी प्रकार से है। तो ये होलिस्टिकली, समग्र रूप से ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो समग्र रूप से ज्ञान हो, उसको ही विज्ञान कहा है। किंतु वो पदार्थ का ज्ञान है, वो भी समग्र रूप से तो नहीं है, इसलिए ऐसे ही मान लिया कि विज्ञान है। तो इस तरह से ये रूढ़िवाद और यथार्थ, इस तरह की वो बाह्य उसको क्या बोलेंगे, वो भ्रांति इसमें पड़े हुए है। यथार्थ में वास्तविक वस्तु को समझ लेंगे तो उनको ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो अभी के युवाओं को वो पश्चिमी ज्ञान है, जिन लोगों ने इस प्रकार का ज्ञानी को ही ज्ञान मान लिया है और कैसे लोगों का शोषण करना है और अपने सुख सुविधा भोगनी है, तो भोग को ही उन्होंने सर्वस्व मान लिया है। उनके हिसाब से हमारी सोच बनेगी तो ऐसी ही सोच बनेगी। उस सोच में अध्यात्म रूढ़िवाद है। तो सोच में तो वो विज्ञान तक पहुंचते भी नहीं, भौतिक विज्ञान तक भी नहीं पहुंचते। तो इसके हिसाब से आज अंधाधुंध चल रहा है, तो दुनिया में अशांति है, इसी सोच के आधार से। तो यदि समझेंगे तो ये सोच हट जाएगी, कोई भेद नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। महाराज श्री, ये विज्ञान ये तर्क पर आधारित है, जबकि आत्मा अनुभूति पर है। क्या अनुभव को बिना तर्क के मानना बुद्धिमानी है? कैसे समझे इसको? जी देखिए,
हमारे शास्त्रों में उपनिषद ऐसा कहा है, तारतम्य ये समझाया। तो उसका अर्थ ये है कि जो विशेष प्रकार का ज्ञान, विशेष प्रकार का चिंतन, जो आगे पीछे सब प्रकार से उसकी तुलना करके, जिसको दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे हाथ में एक आंवला रख लें तो उसको हम ना वो घुमा घुमा करके देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से किसी भी विषय को इस प्रकार से जानना तो उसको बोलते हैं हस्तामलकवत, हाथ में रखे हुए आंवले की भांति। ऐसा चिंतन बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार के चिंतन के हिसाब से समग्र रूप से देख सकते हैं। समग्र रूप से नहीं देख पाते हैं तो ये एक पक्षीय रह जाता है, तो ये एक पक्षीय बात हो जाती है। तर्क पर आधारित है भौतिक विज्ञान, हाँ, और अध्यात्म विज्ञान हाँ, अनुभूति के आधार। हाँ, तो भौतिक विज्ञान भी तर्क पर आधारित होने पर भी ना, तो पूरे सब प्रकार के तर्क नहीं आए हमारे यहाँ। तो क्या है, अध्यात्म को भी ना, तो ये सारे सब प्रकार से चिंतन करते 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 फिर जा कर के मूल में चेतना है, आत्मा है, तो उसका अनुभव करना, उसके तरफ में जाते हैं। तो तर्क तो इसमें सबसे पहले है। तो ये कैसे है, किस तरह से है, जैसे सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को लगा कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, इसको कौन बना रहा है, उसके साथ में मेरे संबंध है या नहीं है। तो इस प्रकार की जिज्ञासा उनके अंदर आई, तो तर्क नहीं है, तो तर्क ही तो है ना। तो अध्यात्म का भी अनुभव तर्क से ही आरंभ होकर के जाता है। इस तरह से है। तो उसमें तो क्या था, जो बातें जिसको बोलते हैं ना, तो अध्यात्म वो अनुभूति पर है और विज्ञान तर्क पर है। तो जो पश्चिमी सोच वाले लोग, जो मजहब वाले हैं, इस प्रकार के लोग हैं ना अलग अलग, तो उन्होंने तो क्या किया कि देखो इस पर कोई तर्क करना ही नहीं, तो ये तो बस लिख दिया किसी ने, बस उसको मानना है। तो इस तरह से वो लोग थोपने का प्रयत्न करते हैं। तो उनकी दृष्टि में तो अध्यात्म तर्क नहीं है, वहाँ तर्क नहीं होता है उनकी दृष्टि में। बाकी जानने समझने के लिए तर्क की बहुत आवश्यकता होती है, किंतु जब तर्क करते करते फिर जो कुछ भी जानते जाएंगे तो सब समाधान होता रहता है, जिज्ञासा सब शांत होती, तब आनंद का अनुभव होता है। तो जब समाधान हो जाता है ना, तो आनंद का अनुभव तभी होता है। तो तर्क समाप्त होने के बाद में अनुभूति होती है। तो शुभारंभ तो तर्क से ही होता है। महाराज श्री, एक कहावत है, स्पिरिचुअलिटी गिव्स डायरेक्शन टू द सोल, साइंस प्रोवाइड्स टूल्स टू द माइंड, एंड यूथ टर्न बोथ इनटू द फ्यूचर। अर्थात आध्यात्मिकता आत्मा को दिशा देती है, विज्ञान मन को साधन देता है, और युवा इन दोनों को मिलाकर भविष्य का निर्माण करता है। क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां विज्ञान रुक जाता हो लेकिन आत्मा आगे बढ़ता है? वो क्षेत्र कैसे जाने? बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, भौतिक वस्तुएं तो रोकी जाती है, उसकी कुछ सीमाएं हैं, तो परिवर्तनशील भी है। तो अध्यात्म है, आत्मा संबंधी आत्मा है, तो वो अपरिवर्तनशील है। तो इसमें अध्यात्म कहने से आत्मा, परमात्मा और परमात्मा का धाम, आत्मा का धाम भी वही है, तो उसको जानना समझना, उसको अध्यात्म कहते हैं, आत्म संबंधी। तो आत्मा कहने से आत्मा और परमात्मा दोनों आ गए, और परमात्मा का धाम तो वो भी आ गया, इसलिए इन सब को अध्यात्म कहते हैं। तो अध्यात्म से आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है। ये तो क्या है, आत्मा को मार्गदर्शन परमात्मा से ही प्राप्त होता है।
तो उसके मार्गदर्शक जो कुछ भी है वो परमात्मा ही है। यदि दुनिया में गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो मूल रूप से तो परमात्मा ही, उनके अंदर भी परमात्मा ही विराज है। तो उनके माध्यम से जो जिस प्रकार से समझ सकते हैं, जिनकी जैसी क्षमता है, उसके आधार पर परमात्मा उसके लिए वो व्यवस्था कर देते हैं, उसकी जिज्ञासा होती है। तो अब ये वो इसे क्षेत्र हाँ, युवा है। अब उसका क्षेत्र यदि समझ लें तो भौतिक जगत का क्षेत्र तो क्या है, ये तो परिवर्तनशील है, तो भी दिखता है। जैसे इसको माया भी कह दिया, इल्यूजन भी कह दिया, अज्ञानता कहें, माया कहें। तो माया शब्द का अर्थ संस्कृत में इस प्रकार से देते हैं कि माँ या का अर्थ जो कुछ तुम देख रहे हो वो माँ अर्थात नहीं, वो यथार्थ में नहीं है, मात्र देखने के लिए है। इसका अर्थ हुआ कोई भी वर्चुअल कंस्ट्रक्शन है, ये माया है। तो वर्चुअल कंस्ट्रक्शन वो सारा वो दिख गया। तो जैसे कोई भी वर्चुअली कुछ भी बना लेते हैं, तो मेहनत तो बहुत करते हैं, सब बन गया, लेकिन एक ही क्लिक में सारा उड़ भी जाएगा। तो इस तरह से परमात्मा जब चाहते हैं वो अपने इच्छा को संवरण कर लेते हैं, तो उस समय ये सारी सृष्टि है तो एक ही क्षण में समाप्त हो जाती है। तो इसका क्षेत्र इस प्रकार का होता है। तो आत्मा का क्षेत्र है वो कभी नाश होने वाला नहीं है, ऐसा है। उसको समझें तो समझना चाहिए, उससे जीवन में बड़ा सार्थक बन जाता है। तो युवाओं को तो ये बातें समझने की आवश्यकता है, आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ। तो उसके बाद में उसको पता चलता है कि मेरा क्षेत्र क्या है और शरीर का क्षेत्र क्या है, तो ये पता चल जाएगा। तो उससे बहुत सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक जीवन यापन कर पाएंगे। तो ऐसा है। महाराज श्री, एक ऐसा युवा जो तर्कशील भी है और आत्मचिंतनशील भी है, उसकी जीवन दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अच्छी बात है। देखिए, वो चिंतनशील होगा ना तो उसकी दृष्टि सम्यक होने लग जाएगी, अच्छी दृष्टि, यथार्थ होने लग जाएगी। सच्चाई क्या है वो समझ पाएगा। चिंतन से ही पता चलता है। हाँ, तो चिंतन करते करते ना तो कुछ प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो अंतःकरण की शुद्धि करनी पड़ेगी, तभी चिंतन भी सही होगा, क्योंकि चिंतन चित्त से होता है। तो अंतःकरण की वृत्तियों में सबसे पहले मन आता है, तो वो शुद्ध होगा। उसके बाद में दूसरी वृत्ति आती है बुद्धि, तो मन शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, उसके बाद में फिर चित्त शुद्ध होगा। तो मन, बुद्धि और चित्त ये तीनों शुद्ध हो गए तो फिर अहंकार वो स्वतः शुद्ध हो जाएगा। इसलिए मन को शुद्ध करना आवश्यक है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो जैसे मंत्र का जप है, पाठ है, धून है, ये सब उसके मन को शुद्ध करने के लिए। तो इसी प्रकार मन शुद्ध होने पर बुद्धि के भी काफ़ी कुछ अंश शुद्ध हो जाते हैं। तो बुद्धि की शुद्धि के लिए सत्संग, कुछ सुनना, अच्छी बातें, ग्रंथों का अध्ययन करना, गुरुजनों के सानिध्य में रह करके कुछ सुनना, जानना, समझने के लिए प्रयत्न करना, उससे जो समझ प्राप्त हो जाएगी तो फिर बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बुद्धि शुद्ध होने पर क्या है, जैसे मन शुद्ध होने पर शुभ संकल्प होगा, अशुभ संकल्प नहीं होगा। और बुद्धि शुद्ध होने पर अच्छी बातें समझ में आ जाएगी और जो बुरी बात है उसके प्रति रुचि नहीं होगी। तो जब दोनों शुद्ध हो जाएंगे उसके बाद में चित्त आधा शुद्ध हो जाता है। फिर परमात्मा का चिंतन करें तो उससे चित्त की शुद्धि हो जाती है। तो चित्त शुद्ध हो जाता है तो उसके बाद में अहम शुद्ध हो जाएगा। तो
तो अशुद्ध अहम होगा तो जैसे अब चित्त की बात पूरी कर देते हैं। यदि अशुद्ध चित्त होगा तो भौतिक वस्तुओं का चिंतन करेगा, जिससे चिंता बढ़ जाएगी। जी। और यदि चित्त शुद्ध हो जाएगा तो आत्मा का चिंतन कर पाएगा, परमात्मा का चिंतन कर पाएगा, परमात्मा के धाम का, परम धाम का चिंतन कर पाएगा, तो उससे आनंद का अनुभव होगा। तो चित्त शुद्धि आवश्यक है। इसलिए योग में तो चित्त शुद्धि होने पर ही योग का अनुभव होगा, परमात्मा के साथ में मिलन का अनुभव होगा, ऐसा कहा है। तो उसके बाद में जैसे चित्त की शुद्ध हो जाती है, चित्त भी शुद्ध हो जाता है, मन बुद्धि और चित्त की शुद्धि होती है, तो फिर अहंकार का ख्याल होता है कि अरे मैं तो आत्मा हूँ। तो अभी तक मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं था, इसलिए मुझे लगता था कि ये शरीर मैं हूँ, ये धन मेरा है, ये पद मेरा है, ये शक्ति मेरी है। तो उसके हिसाब से इनका अहंकार हो जाता था। अब जब मुझे स्वयं का ज्ञान हो गया, अरे मैं तो चेतना हूँ, तो ये सारी सृष्टि तो परमात्मा की है, तो उस समय अहंकार नहीं होगा, विनम्रता आ जाएगी, प्रेम प्रकट होने लग जाएगा। तो ऐसा होगा। तो अहंकार की शुद्धि ये तीन शुद्ध होने के बाद में अपने आप हो जाएगी, उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन ये तीन मन बुद्धि और चित्त तीनों वृत्तियों को शुद्ध रखना आवश्यक। तो अहंकार से अनुभव होता है, पहचान होती है कि मैं आत्मा हूँ, तो परमात्मा का मैं अंश हूँ, परमात्मा का मैं अंग हूँ। जैसे श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा में ब्रह्म आत्माओं को अंगना कहा। अंगना का अर्थ होता है अतिशय प्रिय अंग, परमात्मा का ही अंग है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का, किंतु ऐसा अंग जो बहुत प्रिय हो। तो जो आत्मा है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में रह करके, उनके आसपास रह करके विभिन्न लीलाओं में सम्मिलित होती है, तो उनको वो तो अतिशय प्रिय मानी जाएगी ना। इसलिए उनके लिए अंगना शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा है। तो ये आत्मा का अनुभव इस प्रकार से होगा, अंतःकरण की शुद्धि से आत्मा का अनुभव होगा, मैं आत्मा हूँ, ये ख्याल आने लग जाएगा। तो उसके बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगी, जिसके लिए छंदों की उपनिषद में श्वेत केतु और उनके पिता उद्दालक का प्रसंग आता है। तो पिता पुत्र को पूछते हैं, पुत्र पढ़ करके आया तो उसको थोड़ा सा कुछ न कुछ जान करके आया है, तो अहंकार हो रहा था। तो पिता को पता चला, तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या क्या सीख करके आए, ये जानते हो, ये जानते हो, ये जानते हो, सबको हाँ ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ। तो फिर करते करते फिर अंतिम में पिता ने उसको पूछा, तो ये बताओ, कोई एक वस्तु को जानने पर सब कुछ जाना जाता हो तो वो है क्या? तो सोचने लगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे पढ़ाया ही नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। तो फिर तो उसको कई स्थानों में ऐसा प्रसंग आता है कि उन्होंने वापस उनको गुरुओं के पास में भेजा और गुरुओं ने उसको बोला कि ये बात तो तुम्हारे पिताजी अच्छा समझाते हैं। तो फिर वो बेटा लौट करके आता है श्वेत केतु, तो उसमें फिर अहंकार नहीं होता है, अरे इतना वर्ष पढ़ने के बाद में भी मुझे कोई ऐसी बात तो जानने में ही नहीं आई, मुझे पता ही नहीं चला कि एक को जानने पर सब कुछ जाना जा सकता है। तो ये बात मेरे पिताजी जानते हैं, तो कितने महान है। तो वो पहले ही दंडवत प्रणाम करता है पूरी विनम्रता के साथ में। फिर वो पिताजी से पूछता है कि पिताजी वो आप ही बताएं। तो फिर वो उसको वो अलग अलग तरह से उदाहरण दे करके समझाते हैं, देखो श्वेत केतु को आत्मा है, तुम स्वयं आत्मा हो। तो उसको उन्होंने अलग ऐसे बोलते हैं कि 9 प्रकार से वहाँ पर उदाहरण दे करके समझाया कि तुम स्वयं आत्मा हो। तो आत्मा को जानने पर सब कुछ जाना जा सकता है। तो ऐसा है, मूल वस्तु ये है। महाराज श्री, आज का युवा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, लेकिन मन से बिखरा हुआ है।
क्या अध्यात्म उसे इनर फोकस दे सकता है? इसमें थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। आज वैसे युवाओं को ही नहीं, जो भी भौतिकवादी हैं सबको जानना आवश्यक है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। अभी जो ये विशेष प्रकार के कॉलेजेज हैं ना, मेडिकल कॉलेज है, आईआईटी है, आईआईएम है, इस प्रकार के, उसमें तो वहाँ पर ना लोगों को अब पता नहीं, वो कन्फ्यूजन होने लगा है, तो डिप्रेशन बढ़ने लगा है, तो उसके लिए वो लोग ड्रग्स के तरफ जाने लगे। तब उनको अब लगने लगा कि जो मेडिकल के छात्र हैं, मेडिकल के शिक्षक हैं, उनको भी लगने लगा हमें कुछ साधना के तरफ जाना चाहिए, तो कोई साधना हमें सिखाए तो जिसके हिसाब से मन शांत रहे। तो उनका मन इतना उद्विग्न होने लगा। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि जो सोच इस प्रकार की बनी हुई है ना, तो बिल्कुल ही भौतिक बनी हुई है। तो जबकि सबका स्रोत ही आत्मा है, तो आत्मा ही तो इनर वैल्यू को समझा सकता है और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग समझा सकता है। तो जैसे अभी देखिए, टेक्नोलॉजी क्या है कि ये बुद्धि का एक विलास है। तो बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि का उपयोग करके टेक्नोलॉजी को विकसित किया, अलग अलग तरीके ढूंढ लिए। तो बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है, तो कुशाग्र बुद्धि भी बोलते हैं ना, बड़ी शार्प होती है। तो एक बहुत धारदार चक्कू हो ना, तो उस तरह से, तो धारदार चक्कू है, तो यदि चक्कू का उपयोग सदुपयोग करना है तो बड़ा काम का है। और थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो सब्जी सुधारते हुए हाथ भी कट जाएगा। तो इस तरह से तो ये टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग बुद्धि करती है, तो बुद्धि तीक्ष्ण होती है। किंतु बुद्धि का उपयोग कौन करता है? तो जैसे चक्कू को पकड़ने वाला हाथ तो सधा हुआ होना चाहिए ना, तो सधा हुआ हाथ होगा तो बढ़िया पकड़ेगा और अच्छा काम देगा। इसी प्रकार से जैसे अभी गाड़ियाँ वगैरह हैं, तो हाई स्पीड की गाड़ियाँ हैं, अब हाईवेज भी अच्छे अच्छे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वेज वगैरह। तो कई युवा है तो बहुत तेज़ी से गाड़ी दौड़ाएंगे, तो गाड़ी तेज़ी से दौड़ानी चाहिए, किंतु उतनी ही तेज़ी से दौड़ानी चाहिए कि जितने से वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हम कंट्रोल कर सकते हो, उस प्रकार से करना चाहिए। तो केवल टेक्नोलॉजी के उपयोग में चले जाएंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, जिसके कारण परिणाम स्वरूप आज हर प्रकार की चिंताएं और क्या उसमें कहें कि जो भी विषम परिस्थितियां उपस्थित हुई है, तो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने से। प्राचीन समय में इससे भी विशिष्ट प्रकार की टेक्नोलॉजी थी। जैसे अभी टेक्नोलॉजी में तो दूसरों के नाश करने के लिए काफ़ी कुछ वस्तुएं बनाई है, मानो स्पेस शटल वगैरह भी है, सैटेलाइट वगैरह भी है। तो ये भी किसी को नाश करने के लिए सहयोगी बन रहे हैं, सहयोग अच्छे भलाई के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मूलभूत ध्येय तो नाश का माना जाता है। हाँ, कोई अच्छे व्यक्ति हो तो इसका सदुपयोग कर ले तो ये सारी अच्छी होगी, लोक कल्याण के लिए हो जाएंगी। यदि उसका कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा। तो स्पीड उतनी ही पकड़नी चाहिए कि जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्नोलॉजी को भी संयमित रूप से उपयोग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सहयोगी है। लेकिन वो इनर फोकस है, वो तो आत्मचिंतन से ही होता है। तो आत्मचिंतन जिस रास्ते से प्राप्त होता है वो अध्यात्म है। तो इनर फोकस होता ही अध्यात्म से है। बाकी टेक्नोलॉजी का, मात्र टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो इसका दुरुपयोग हो जाएगा।
जैसे प्राचीन काल में भी किसी किसी ने विद्या प्राप्त कर ली, जैसे एकलव्य ने धनुर्विद्या प्राप्त कर ली थी, किंतु उसके पास वो संस्कार नहीं थे जो आश्रम में गुरु के पास में बैठ कर के प्राप्त होते हैं, तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसके लिए गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा उस दान में लिया ताकि इसका ये कुशलता तो प्राप्त कर ली किंतु दुरुपयोग ना हो। जैसे आज आतंकवादी के पास में घातक हथियार आ जाएं तो वो किसी के रक्षा के लिए प्रयोग करने चाहिए, तो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे ना, अपनी एक गलत सोच के हिसाब से। तो क्योंकि उनका इनर फोकस नहीं है, आत्मा के संदर्भ में चिंतन नहीं, एक उनके दिमाग में जो वस्तु डाली गई है तो बस उसी के हिसाब से चलते हैं। यदि उन्हीं हथियारों का सदुपयोग करने वाला कोई सैनिक होगा तो अच्छा सदुपयोग करेगा। तो जैसे वो बर्बरिक था तो इतना कुशल हो गया वो धनुर्विद्या में, तो एक ही बाण से हजारों कार्य कर सकता था। तो कृष्ण जी ने उसकी परीक्षा ली, तो उसके बाद में उसको पूछा कि महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, तुम किसका साथ दोगे? कुशलता तो उसके पास में बहुत थी किंतु संस्कार नहीं थे। जो संस्कार अध्यात्म से प्राप्त होते हैं वो नहीं थे। टेक्नोलॉजी उसके पास में अच्छी थी, तो वो बोलने लगा कि मेरे पास ये विद्या है, ज्ञान है, तो मैं जो हारता होगा उसको सहयोग पहुंचाऊंगा। तो कृष्ण जी ने सोचा ये खतरनाक होगा, इसलिए उसको बोला कि देखो मैं तुम्हारा सिर काट लूँगा, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वो बोल दो। तो उसने बोला कि मुझे तो ये महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा है। तो कृष्ण जी ने बोला कोई बात नहीं, वो मैं व्यवस्था कर दूंगा। तो ऐसा बोल करके तो उसका सिर काट दिया और बहुत लंबे, बोलते हैं कि लंबे बांस के ऊपर उसका वो बांध दिया और वो भी ऊंची टेकरी में ले जा करके रख दिया ताकि वो युद्ध देख सके। और उसको फिर वरदान भी दिया कि देखो तुमने मेरी बात मान ली, मैं इसलिए तुम्हारा शिरच्छेदन कर रहा हूँ क्योंकि तुम जिसको साथ दोगे वो अधर्मी लोग होंगे, जो हारेंगे वो अधर्मी हारेंगे, कि धर्म को विजयी बनाना है। तो तुम्हें तो ये पता नहीं है, तो अभी तो समय भी नहीं है कि तुम्हें ये सारा कुछ समझाया जाए, और तुम तो अपने स्वभाव के हिसाब से उस समय उनका साथ दोगे तो अधर्म हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हारा शिरच्छेदन का निर्णय लिया, किंतु तुमने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया। तो इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम आगे आने वाले समय में मेरे नाम से पूजे जाओगे। तो इसलिए अभी जो खाटू वाले श्याम बोलते हैं ना, हाँ, तो बर्बरिक का सिर ही है, तो वो खाटू वाले श्याम के रूप में है। और तो वो श्याम श्री कृष्ण के उसमें नाम से ही पूजे जा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से है। तो अब देखिए टेक्नोलॉजी और अध्यात्म दोनों में इस प्रकार से फर्क है। तो अध्यात्म से ही इनर फोकस होता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, किसका किस समय उपयोग करना चाहिए, ये सब पता होता है। तो ये सब वस्तुओं का उपयोग लोक कल्याण के लिए होना होता है। तो भगवान राम ने जब मथुरा का राजा बनाने के लिए शत्रुघ्न को भेजा, तो उस समय मथुरा में तो राक्षस राज्य कर रहा था और वो सबको सता रहा था। तो उस राक्षस को मारने के लिए उसको भेजा, और उस समय उन्होंने कई अस्त्र दिए, उसमें से एक अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। तो कहने लगे कि देखो इसका उपयोग जब जीवन मरण का प्रश्न होगा तो मैं कोई उपाय नहीं होगा कि तुम मरोगे, अब उपाय दूसरा उपाय ही नहीं है, तब इसका उपयोग करना, तब तक इसका उपयोग नहीं करना। तो
तो इस तरह से उसको समझाया। शत्रुघ्न तो भगवान राम के भाई थे, भ्राता थे, तो संस्कार तो अच्छे थे ही, तो उनको सारा समझ में आया। तो उसके बाद में अब कई लोग जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके भी वापस भी ले सकते थे, ऐसे भी ऐसी क्षमता भी उनके पास में थी। जितना काम करना उतना काम हो गया तो उसको वापस लेते ताकि वो ज़्यादा विनाश ना हो। तो अभी हम उसको ये एटम बम, हाइड्रोजन बम अथवा जो भी माने, तो अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं ना कि छोड़ने के बाद में वापस भी ले सके। तभी तो मुश्किल से जो स्पेस शटल भेजते हैं तो उसको वापस उतार करके तो दोबारा उसका उपयोग कर सकते हैं, उतने तक अभी पहुँच है। तो अब देखिए, तो भौतिक विज्ञान पहले के समय में ज़्यादा आगे था। भौतिक विज्ञान भी, टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी थी, अभी कम अच्छी है। अभी हाँ, पहले और अभी में फ़र्क क्या है कि अभी पैसा खर्च करके टेक्नोलॉजी का उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जबकि पहले ये बात नहीं थी, ये सुविधाएं किसी को नहीं थी। योग्यता प्राप्त व्यक्ति हो, अपनी योग्यता, उसको ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान रूपी धन का उपयोग करके उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकता था। अभी तो हर कोई कर सकता है, तो इससे अनर्थ हो रहा है, पहले अनर्थ नहीं होता था। अध्यात्म के आधार पर भौतिक प्रगति होती थी। हाँ, भौतिक प्रगति थी। हाँ, तो इसी प्रकार से अध्यात्म के आधार पर आज भी भौतिक प्रगति हो तो सब लोग खुश रहेंगे। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, अच्छी तो है ही, किंतु इसका दुरुपयोग नहीं होगा। अभी जो दुरुपयोग हो रहा है और लोग एक दूसरे की मारामारी के लिए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे के घातक बन करके काम कर रहे हैं, तो ये पहले के समय में नहीं होता था। जिसके पास में टेक्नोलॉजी होती थी उसके पास संस्कार भी होते थे, और कोई योग्य व्यक्ति मिला तो उसको समझा करके हर प्रकार से तैयार करके फिर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता था। तो अभी की तरह से नहीं। तो इसके हिसाब से तो सबको पता चलता था तो टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना चाहिए। अभी इनर फोकस नहीं है, इसके हिसाब से टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है। तो अध्यात्म इस प्रकार बहुत आवश्यक है, सेंटर में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मूल ही अध्यात्म है, आत्मा ही मूल में है, बाकी सब इर्द गिर्द है। तो इस बात को समझ लें तो फिर तो किसी को कोई कठिनाई नहीं आएगी, सब धर्म के मार्ग पर चलने लग जाएंगे, ऐसा होगा। महाराज श्री, हमारा सर्वांगीण व्यक्तित्व पर आहार का कैसा प्रभाव रहता है, और युवाओं को हर एक प्रकार के दुर्व्यसनों से मुक्त रखते हुए अध्यात्म की ओर कैसे प्रेरित किया जा सकता है, इसमें भी थोड़ा विस्तार से जाने तो अच्छा रहता है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। युवाओं के लिए बहुत आवश्यक प्रश्न आपने किया। अभी क्या है कि ये युवा लोग व्यसनों की तरफ क्यों जा रहे हैं, अथवा जो भी भौतिक रूप से प्रगति करने वाले व्यक्ति भी व्यसनों की ओर क्यों जा रहे हैं। इन्होंने अंतःकरण का उपयोग तो किया, जैसे अंतःकरण में मन है तो संकल्प और विकल्प उसका स्वभाव है, बुद्धि है किसी चीज़ का निश्चय करने वाली, चित्त है चिंतन करने वाला है। तो इनका उपयोग उन्होंने भौतिक लाभ के लिए किया, तो इसलिए कभी कभी संकल्प भी अशुभ हो जाते हैं, और इसी प्रकार निर्णय भी गलत होते हैं, निश्चय भी गलत हो जाते हैं, और चिंतन भी भौतिक वस्तुओं का होता है, भौतिक सुख सुविधा, भौतिक लाभ, तो उसका चिंतन होता है, तो उससे चिंता बढ़ती है। तो उस चिंता में से छुटकारा प्राप्त करने के लिए व्यसन में चले जाते हैं। इस संदर्भ में पहले क्या कहते थे, देखो पहले भी व्यसन की बात कही है, लेकिन उसको व्यसन कैसा मानते थे। देखो
कि जब कभी भी तुम्हारा मन विचलित हो जाए, तुम किसी अच्छे शास्त्र का अध्ययन करो, उसका मनन करो, पढ़ो, किसी अच्छे ज्ञानी गुरु के पास में जा कर के तो अपने शंकाओं का समाधान करो। कोई भी नहीं है तो शांत होकर के आंख बंद करके चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो। तो इस प्रकार समझाया जाता था। तो इससे क्या था कि इसको वो व्यसन मानते थे। तो जिसको जो ये अच्छा लगने लग जाए उसको आनंद आने लगता, तो जब अच्छा लगने लग जाए तो छोड़ेगा ही नहीं ना। जी। तो वो व्यसन ही तो हुआ। तो इसको शास्त्रों में व्यासंग कहा है। तो व्यसन अभी जो बोलते हैं ना, तो वो मूल रूप से व्यासंग है। अच्छा। तो इसके तरफ लगते हैं तो मन विचलित भी नहीं होगा। कभी विचलित हुआ तो हम सही रास्ते पर चले गए। और अभी मन विचलित होता है तो अब क्या करना क्या नहीं करना पता नहीं है। हाँ जी। तो इसलिए वो मन इधर उधर भटके नहीं, दिमाग इधर उधर भटके नहीं, शांत रहे, उसके लिए कुछ न कुछ मादक द्रव्य का सेवन करने लग जाते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगा, आनंद आया, कि मन विचलित नहीं हुआ ना। तो पहले के समय में मन को शांत करने के लिए या तो शास्त्र का अध्ययन करवाते, या गुरुजनों से कुछ अच्छी बातें सुनवाते, या चिंतन करवाते। हाँ जी। तो अभी ये चीज़ नहीं है, इसलिए दूसरे मादक द्रव्यों की तरफ चले गए। अलग अलग प्रकार के ड्रग्स से लेकर के दुनिया भर की वस्तुएं हैं। तो इससे सबको चाहिए तो आनंद। हाँ जी। तो इसके लिए अब आनंद कब प्राप्त होगा? तो अंतःकरण की वृत्ति शांत होगी, तब आनंद का अनुभव होगा। तो उसके लिए अब ये इनके पास में दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, दूसरे कोई साधन दिखते नहीं, इसलिए व्यसनों में चले जाते हैं। हाँ जी। यदि इनको अध्यात्म का पता चल जाए तो उनको तो ये ज़्यादा मादक लगेगा, इनको इसमें ज़्यादा अच्छा लगने लग जाएगा। अरे कितनी अच्छी बातें हैं। तो थोड़ी देर बैठ कर के चिंतन किया तो पूरे 24 घंटा शरीर भी चार्ज हो जाता है, सेल्स सारे चार्ज हो जाते हैं। अब थोड़ी देर प्राणायाम करेंगे तो शरीर में एक प्रकार से स्फूर्ति आ जाती है। थोड़ी देर आसन करेंगे तो मसल्स है वो रिलैक्स होने लग जाते हैं, जहाँ भी स्टिफनेस है तो वो रिलैक्स होने लग जाते हैं, तो अच्छा लगने लग जाता है। तो ये तो एक छोटी छोटी विधाएं हैं ना। तो इसी प्रकार से चिंतन करने लग जाते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है। तो ये आनंद सबको चाहिए, सबको आनंद का अनुभव करना है। लेकिन जिनको पता नहीं है तो ये इस गलत रास्ते पर जाते हैं, और जिनको पता है वो सही रास्ते पर जाते हैं। तो वो आनंदित, स्वयं भी आनंदित रहते हैं, दूसरों को भी आनंदित कर सकते हैं। और जिनको पता नहीं है तो वो गलत रास्ते पर जाते हैं, तो स्वयं भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो इसलिए अध्यात्म इतना महत्वपूर्ण है कि जिसको शांति की बात करते हैं अथवा शांति चाहिए पूरी दुनिया में, तो आत्मचिंतन करने लग जाए तो सबको शांति का अनुभव होने लग जाएगा। महाराज श्री, हमारा जीवन शैली कैसा हो जिससे परमात्मा की कृपा, जो हम कहते भी हैं धामधनी की अपार कृपा हमारे जीवन पर बरस रही है, तो हमारा जीवन शैली कैसा होना चाहिए कि हम कृपा की अनुभूति करें? बड़ा अच्छा प्रश्न है। वैसे तो देखिए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अपार कृपा है, तभी आज हमें कोई ना कोई अच्छा वातावरण मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छे संस्कार मिले, अच्छा ज्ञान मिला। तो ये सब कृपा ही है। यदि इसके महत्व को हम समझने लग जाएंगे तो कृपा का अनुभव करने लग जाते हैं। तो इसको नहीं समझते हैं तो फिर कृपा का अनुभव नहीं होता है। इसलिए कई लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है
तो फिर दूसरों के साथ में लड़ने झगड़ने में, दूसरों को नीचा दिखाने में लगते हैं। तो वो एक मूर्खता होती है। मूर्खता का तात्पर्य अज्ञानता ही है। तो थोड़ा सा कुछ भी मिला तो कलेक्टिव नॉलेज मिला, इन्फॉर्मेशन मिला, तो उसी से उसको अहंकार हो गया। तो इसी प्रकार किसी ने कुछ पढ़ लिया तो कई ऐसे प्रसंग उसको ख्याल आ गए, तो वो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए करता है। तो किसी के पास में शारीरिक क्षमता आ गई, तो शरीर में शक्ति आ गई, तो वो भी दूसरों को पीड़ा के लिए करता है। किसी ने धन कमाया तो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए करता है उसका उपयोग। तो उसी में जो सज्जन व्यक्ति होता है, ज्ञानी होता है, तो सोचता है ज्ञान है तो लोगों के कल्याण के लिए। तो उसने कुछ विद्या प्राप्त की है तो विवाद के लिए नहीं, संवाद के लिए, तो ये ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो धन प्राप्त हुआ तो लोक कल्याण के लिए। शरीर में क्षमता है तो मैं किसी की भलाई करूं, किसी की सेवा करूं, तो ऐसा वो सोचने लग जाता है। तो क्या है, ये सदुपयोग मानते हैं। तो सदुपयोग करने लग जाते हैं तो कृपा का अनुभव होता है तो सब कृपा से ही। जो भी अच्छाई है उसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अपार कृपा, गुरुजनों के आशीर्वाद वही काम करते होते हैं। उस बात को हम नहीं समझते हैं, तो मैंने ये कर लिया, मैंने ये जान लिया, मैंने ये कर लिया, ये तो मेरा है, इसमें तो परमात्मा कहाँ से आ गए, तो उससे फिर वो अनर्थ होने लग जाता है। तो कृपा का अनुभव करने के लिए विनम्रता, परमात्मा के प्रति समर्पण, इसकी आवश्यकता होती है। तो चिंतन करें, आत्मचिंतन करें, परमात्मा का चिंतन करें, तो कृपा का अनुभव होगा। तो बाकी देखिए, तो श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं तो भी परमात्मा की कृपा है। व्यक्ति सो जाता है फिर सुबह समय पर जाग जाता है, तो ये भी परमात्मा की कृपा है। हर कोई भी वस्तु, साधन, सामग्रियाँ उपलब्ध है, उसका यदि वो सदुपयोग करता है तो कृपा से ही है, सदुपयोग करे। किंतु जिसको कृपा का अनुभव नहीं होता है तो वो हर चीज़ का दुरुपयोग करता है। तो कृपा का अनुभव करने लग जाएंगे तो हर वस्तु का सदुपयोग करने लग जाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान भी परमात्मा का है, धन भी परमात्मा का दिया हुआ है, हर कोई वस्तु परमात्मा की दी हुई है, तो इसका मैं सदुपयोग करूं। जैसे वो पृथ्वी में एक बीज डालते हैं तो पृथ्वी देना चाहती है, लेना नहीं चाहती है। तो पृथ्वी देगी, उसको अंकुरित करेगी और उसके सैकड़ों बीज दे देगी, और उन सैकड़ों बीज से फिर तो हजारों बीज तैयार होंगे। तो हर चीज़ देने के लिए, वृक्ष भी देने के लिए, नदी भी देने के लिए, हर कोई वस्तु जो भी प्रकृति में रचनाएं हैं सब दूसरों के देने के लिए, देने का तात्पर्य दूसरों के कल्याण के लिए। तो यदि हम भी ये सोचते हैं तो हम क्या दे सकते हैं दूसरों को, तो वो कब वो सोचेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो वो कब सोचेंगे, तो जब ये सारी कृपा है, तो परमात्मा की कृपा है, उन्होंने हमें ये दिया है, तो मुझे किसी के लिए अच्छा करना चाहिए, किसी का उपकार करना चाहिए। तो ऐसी सोच आने लग जाएगी, तो ये सब कुछ बदलने लग जाएगा, तब कृपा ही कृपा दिखने लग जाएगी। इसलिए वो कहते हैं ना, लहरें आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। तो उसकी विशेषता क्या है, उसकी खूबी तो परम सुख। तो कृपा ही आ रही है, सब कृपा है। कोई भी व्यक्ति रोज ही सुबह उठ करके ध्यान चिंतन करें और ये सोचे कि ये तो बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, सोचेंगे तो जीवन में आनंदित हो जाएगा। तो कोई भी परिस्थिति आ जाती है तो दुख कष्ट आ गए तो ठीक है, ये किसी जन्म के कर्म है, तो इसको ये तो अभी आ गए हैं तो इसको अभी भोगेंगे, तो दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ेगा, ये भी तो कृपा ही है। तो ऐसा सोचने लग जाएंगे।
तो इसीलिए तो प्राणनाथ जी कहते हैं दुख तो मेरो आहार है और न को दुख खाए। तो ये दुख कष्ट है, ये हमें तो और ज़्यादा पुष्ट करते हैं कि चलो कि इसी जन्म में ये सारे समाप्त हो जाएंगे, अब दूसरे जन्म की आवश्यकता ही नहीं है। तो इनसे हमें ज्ञान प्राप्त करके और ज़्यादा अच्छा कार्य करना है। तो इस तरह की सोच ये अध्यात्म बना देती है। तो इसलिए कृपा का अनुभव हमेशा करना चाहिए। महाराज श्री, आज की परिस्थिति बहुत ही विषम दिखाई देती है। इस विषम परिस्थिति जहाँ चारों ओर अशांति व्याप्त है, ऐसे में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के संस्थापक सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज एवं संवर्धक तथा द्वितीय आचार्य महामती श्री प्राणनाथ जी के जो वैश्विक सिद्धांत एवं मान्यताएं हैं, ये दुनिया को फिर से शांत, स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए किस प्रकार का योगदान प्रदान कर सकते हैं, ये जानने की इच्छा है। बहुत अच्छी बात है। आज परिस्थिति है वो तो विषम है ही। ये समय समय का परिवर्तन भी होता है। अभी प्रकृति ही काफ़ी कुछ परिवर्तन ला रही है, तो उसी प्रकार से लोगों की बुद्धि भी बन रही है। तो पूरे दुनिया में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए, इसलिए चारों ओर अशांति, लड़ाई झगड़े ये सब है। तो ऐसे में तो हमारा जो अध्यात्म है, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, महामती श्री प्राणनाथ जी, उन्होंने जो ज्ञान दिया तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। उसको हम तारतम्य ज्ञान बोलते हैं। तारतम्य ज्ञान मूल तारतम्य शब्द से है। तारतम्य शब्द मूल तारतम्य से है। तो तारतम्य होता है, उसका अर्थ तुलनात्मक अध्ययन करके निकाला हुआ निचोड़, तो वो तलस्पर्शी ज्ञान होता है। तो उसको अध्यात्म विद्या भी बोल सकते हैं, ब्रह्म विद्या भी बोल सकते हैं, उसको उपनिषद भी बोल सकते हैं। तो ये जो ज्ञान है उपनिषद है, आज के समय में उपनिषद है। तो तारतम्य ज्ञान की विशेषता क्या है कि ये ज्ञान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ है। और दुनिया में जो भी ज्ञान प्राप्त हुए अभी तक अनेक महापुरुषों के द्वारा, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंश अक्षर ब्रह्म के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान है। तो इनका रहस्य, तो उसको यदि समझना हो तो ये ध्यान रखना होगा, अक्षर ब्रह्म को भी जिनसे प्रेरणा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, आज्ञा प्राप्त होती है, जिनके अंश स्वरूप है अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानना आवश्यक होता है। और उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। तो ये क्या है, सारे शास्त्र अथवा जो दुनिया में जो भी प्रचलित ज्ञान है, ग्रंथ है, जो भी विधाएं हैं, तो उन सब को कैसे समझा जा सकता है, तो उसको समझाने के लिए मास्टर की है। हाँ जी। तो वही ज्ञान जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दिया, तो उसको ही हमारे जैसे लोगों को समझ में आ जाए, तो उस शैली में, उस तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। तो ये तारतम्य ज्ञान महामती श्री प्राणनाथ जी के द्वारा प्राप्त हो, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के द्वारा प्राप्त हो, मूल रूप से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ। तो ये विशेष ज्ञान है। तो इसको हम सोचें कि वो ये मास्टर की है, इससे एक ही चाबी से सारे ताले खुल जाते हैं, सारे रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। तो किसी एक को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। तो जो श्वेत केतु को उनके पिता उद्धालक ने पूछा था ना, तो ये तारतम्य ज्ञान उस प्रकार का है। तो सारे शास्त्रों के रहस्यों को समझाने के लिए, इसलिए आज के समय में यदि इस बात को समझ लें तो पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं है। तो उसमें वो आराम से शांति से जीवन यापन कर सके। उसको लगेगा कि ये परिवर्तन है, तो ये परमात्मा चाह रहा है। तो उसमें कौन बचेगा?
तो जो परमात्मा के आश्रय में रहेंगे तो वो बचेंगे। हाँ जी, तो कहीं भी किसी भी समय पर जो भी परमात्मा के आश्रय में होंगे तो बचेंगे ही। जैसे उत्तरा के गर्भ में बालक था हाँ जी, और उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ा, तो वो भी ब्रह्मास्त्र था, हर कोई तो निकाल नहीं सकता था। तो कृष्ण जी ने उसका रक्षण किया। तो इसलिए परितः रक्षित इति परीक्षित, तो चारों ओर से वो रक्षित रहा है वो बालक, तो इसलिए उसको परीक्षित कहा। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये हम परीक्षित बन जाएं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आश्रय में रहें तो हर प्रकार से उनसे सुरक्षित रहेंगे। तो विषम परिस्थिति में भी हम शांति का अनुभव कर पाएंगे। जो भी लोग समझ पाएंगे तो वो शांति का अनुभव कर पाएंगे, बाकी तो अशांति तो है ही। तो और अशांति भी क्यों है वो भी समझ में आ जाएगी। तो ये सब चलने वाला है, तो वो दृष्टा के रूप में देख पाएगा। तो दृष्टा बनता है तो फिर वो शांति का अनुभव कर सकता है, और भोक्ता बनता है तो शांति का अनुभव नहीं कर पाता है। तो आज के समय में तारतम्य ज्ञान की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। महाराज श्री, हमारे जीवन में एक ऐतिहासिक क्षण उपस्थित हुआ है। श्री 5 नौतनपुरी धाम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के आद्य धर्मपीठ, इसका पुनर्निर्माण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर उपस्थित हुआ है। इस विषय में थोड़े विस्तार से जानने की प्रबल इच्छा है। बहुत अच्छी बात है। श्री 5 नौतनपुरी धाम की स्थापना आज से 400 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1687 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी धामधनी श्री राजा जी की आज्ञा, प्रेरणा, मार्गदर्शन, उसके आधार पर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म श्री निजानंद संप्रदाय के आदि आचार्य निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के द्वारा हुई थी। तो उस समय मंदिर बना और चारों तरफ की संरचना तो उस समय जैसी आवश्यकता थी उस प्रकार से बनी। हाँ जी, उस समय की सुविधा के अनुसार जो भी आसपास में वस्तुएं मिलती थी, जो भी मिलती थी वो अच्छी वस्तु मिलती थी, तो उसके आधार से बना। 400 वर्ष हो गए तो उन वस्तुओं की आयु पूरी हो गई, हाँ जी, तो ये सब जीर्ण शीर्ण हो गया। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी उसको नए तरीके से बना रहे हैं, नए रूप में तैयार कर रहे हैं। पहले भी वही करवा रहे थे, आज भी वही करवा रहे हैं। हाँ जी, तो उस समय सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज निमित्त बने और उन्होंने जो भी सुंदर साथ को जोड़ा, जो सुंदर साथ उस समय थे, गांगजी बाई मुख्य रूप में थे और दूसरे लोग भी थे। तो उन सब ने तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञाएं मान करके, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पहला विश्राम स्थल धाम ये नौतनपुरी धाम है। तो उसके निर्माण में पूरा जो कुछ भी उनके पास था वो समर्पित किया। तो उस प्रकार से ये निर्माण होकर के तैयार हुआ। किंतु जो सामग्रियाँ प्रयोग में आई उस समय जो आसपास में मिलती थी उसी से, तो उसके 400 वर्ष में उसकी आयु पूरी हो गई। हाँ जी, तो अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उसको दोबारा तैयार करवा रहे हैं। तो अभी ऐसी सामग्रियों का उपयोग करवा रहे हैं। आज के समय में सुविधा है तो दूर से भी ला सकते हैं, तो ज़्यादा टिकाऊ वस्तुओं का उपयोग करवा रहा है। हाँ जी, तो जो भी अभी यहाँ पर पाषाण पत्थर का उपयोग हो रहा है जो मंदिरों में होता है, अभी भगवान राम का मंदिर जन्म स्थान पर हुआ अयोध्या में, तो उसमें जो पत्थर का प्रयोग किया है उसी प्रकार के पत्थर का उपयोग यहाँ भी होगा। तो उस प्रकार का मंदिर तैयार हो रहा है। हाँ जी, और उसमें पत्थरों को ज्वाइन करने के लिए तो किसी केमिकल का उपयोग नहीं कर रहा है। हाँ जी, तो उसको
क्लिपिंग करते हैं तो बस घड़ करके उसको मेल फीमेल करते हैं, तो फिर भी उसको बढ़िया बनाने के लिए क्लिपिंग करते हैं। हाँ जी। वो तांबे की पट्टी, मोटी पट्टी, तो उसको तो वहाँ कट करके होल करके उसके अंदर डाल देते हैं और उसमें दबा देते हैं। तो इसके हिसाब से वो जॉइंट के लिए वो क्लिपिंग है। तो ये तांबा मेटल धातु इसलिए लगाया है कि इसमें जंग कम लगता है, स्टेन इसमें कम आता है, नहीं बत्ती होता है। हाँ जी। इसलिए वो पत्थर को खराब नहीं करेगा। अच्छा। तो ये मंदिरों की परंपरा में इस प्रकार से। और बाकी ज्वाइन करते हैं तो जहाँ कहीं भी घड़ाई में थोड़ा बहुत भी कहीं जगह रह गई हो और उसमें हवा न रह जाए तो उसको भरने मात्र के लिए तो वो कुछ पदार्थ उसमें लगाते हैं। तो उसका काम उतना ही है, तो वो खाली जगह भरना है और हवा निकाल देना है, तो ठोस को ठोस बने रहने देना। तो इस प्रकार से ये अभी मंदिर तैयार हो रहा है। तो ये जो भी सामग्री प्रयोग में आ रही है इस समय, तो ये हजारों सालों के लिए तब तक टिके इस प्रकार की सामग्री है। बाकी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ख्याल है कब तक वो टिके, कब तक किस तरह से रहेगा। किंतु जैसा अभी वो बनवा रहे हैं तो ये अच्छा बनवा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें ऐसा समझना चाहिए कि हमारे सामने ये सब कार्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा करवा रहे हैं और जो हमारे गुरुजन सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, महामती श्री प्राणनाथ जी, वो भी खड़े होकर के सारा कार्य देख रहे हैं, देखभाल वो कर रहे हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है। तो हमें लगता है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इतने बड़े कार्य के लिए, अपने धाम के लिए उन्होंने इस भूतल में सबसे पहले अपना धाम बनाया, तो उसके पुनर्निर्माण के लिए हम लोगों को निमित्त बनाया। तो ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है, तो बड़ी कृपा की है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए अच्छा करता है तो हम उसका उपकार मानते हैं। यहाँ पर ये समझना चाहिए कि उन्होंने बड़ी कृपा की है, बड़ा अनुग्रह किया है हमारे ऊपर। ऐसा सोच करके हमें इसके निर्माण में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जो भी वो करवा रहे हैं अच्छे कलात्मक ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से तैयार हो रहा है। समय थोड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सुंदर ढंग से तैयार होगा। जैसा जैसा उन्होंने मार्गदर्शन दिया है उसके हिसाब से लगता है कि अच्छा कर रहे हैं। तो हम लोग जो भी इसमें जुड़ते हैं, मैं तो सब सुंदर साथ से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप जो भी इसमें जिस प्रकार से भी जुड़ सकते हैं तो अब जुड़ें। तन से, मन से, धन से, तीनों प्रकार से जुड़ें। जिसके पास जो भी ज़्यादा है उसका उपयोग करें। तो किसी के पास में शारीरिक क्षमता ज़्यादा है, घर में बैठे बैठे भी वो पाठ कर सकते हैं, मंत्र का जप कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और जो कुछ भी उनके पास में अर्थोपार्जन है तो उसका दान भी दे सकते हैं। और इसी प्रकार जिनके पास में धन अच्छा है तो वो धन का उपयोग करें और वो भी ध्यान चिंतन अथवा प्रार्थना वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि धन का उपयोग होता है तो धन में भी शक्ति बढ़ जाती है। तो धन की भी, इसके लिए वो फारसी का शब्द बोलते हैं ना, बरकत। हाँ, तो वो शक्ति ही है, उसकी क्षमता में अभिवृद्धि होती है। तो जो भी धन देते हैं तो उनका इस प्रकार से सदुपयोग होगा तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के कार्य में उनका दिया हुआ धन हमारे माध्यम से उसमें लग रहा है। ऐसी सोच हर किसी को बनानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी जो निर्माण करवा रहे हैं तो ये अक्षरातीत धामधनी की अपार कृपा है कि जो हम लोगों के समक्ष ये इतना महान कार्य वो करवा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट भी बड़ा है और उससे भी ये कार्य है, महान है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम तैयार हो रहा है। तो सुंदर कलात्मक इसमें
धाम की लीलाओं का भी चित्रण होगा, ब्रज की लीलाओं का चित्रण होगा, रास की लीलाओं का चित्रण होगा और जागने लीलाओं का चित्रण होगा। तो इस प्रकार से ये तैयार हो रहा है। तो इसमें जो कोई भी सुंदर साथ जिस किसी तरीके से इसमें जुड़ सकते हैं वो जुड़े। और अक्षराते धामधनी का ये पहला धाम उन्होंने बनवाया इस भूतल में, तो उसका पुनर्निर्माण हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। तो इसमें जिस किसी तरीके से जुड़ सकते हैं, अपना योगदान पहुंचा सकते हैं, वो दें। ऐसा अवसर फिर हजारों सालों के बाद प्राप्त होगा। अभी 400 सालों के बाद प्राप्त हुआ है, अब हजारों सालों के बाद प्राप्त होगा। कितनी पीढ़ी बीत जाएगी। तो अभी के समय में हमने अच्छा किया, तो जैसे 400 वर्ष पहले जिन्होंने योगदान दिया, तो उनका योगदान 400 वर्षों में कितने लोगों के कल्याण के लिए उपयोग में आया। इसी प्रकार अभी जो योगदान देंगे वो तो हजारों हजारों वर्षों के लिए लोक कल्याण में उपयोग में आएगा। तो मैं तो समझता हूँ ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे समय में हम लोगों को उपस्थित किया और ऐसे समय में ये कार्य हो रहा है और वो करवा रहे हैं। तो मुझे बड़ा आनंद आता है दौड़ा दौड़ी करने में भी, सुंदर साथ से मिलने में भी। जो अक्षराते धामधनी का संदेश है वो लोगों तक पहुँचाएं, और जो धामधनी ने उनको क्षमता दी है तो उनकी क्षमता का सदुपयोग इस पुण्य के कार्य में लगाएं। तो इसके लिए जो भी सुंदर साथ जो कोई जिस किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं वो दें। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है, तो संपन्न हो रहा है, तो बहुत अच्छी तरह से संपन्न होगा। तो अक्षराते धामधनी की अपार कृपा है, तो अच्छा होगा, सुंदर बनेगा, कलात्मक बनेगा, बहुत सुंदर तैयार होगा। तो इसमें मैं तो सब सुंदर साथ से यही आग्रह करना चाहूँगा कि देखो, हमारे पूर्वजों को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, कई पूर्वज को नहीं प्राप्त हुआ, तो अभी हमें प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है। अभी हम कुछ भी करते हैं तो कई पीढ़ी तक लाभ मिलने वाला है। तो ऐसा सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है, तो इसको हम कितना ज़्यादा सदुपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग करें। जो धन धामधनी ने दिया है उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है, तो उसका अधिक से अधिक कितना हम लगा सकते हैं। जो कुछ हमें मंत्र जप करना है, पाठ करना है, प्रार्थना करनी है, पारायण करने हैं, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और शुभ भाव रख सकते हैं, उस प्रकार से करें। तो स्वयं भी करें, दूसरों को भी उसके लिए प्रेरणा दें। तो स्वयं करते हैं तो उसका तो पुण्य प्राप्त होगा ही, और दूसरों को प्रेरणा देते हैं तो वो भी पुण्य और बढ़ जाता है। दूसरों को प्रेरणा देने से जो वो सेवा कर रहे हैं तो उनको जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, किंतु प्रेरणा देने वाले को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह का ये लाभ है, ये अक्षराते धामधनी हमें दे रहा है। इसलिए दूसरों से करवाने वाले लोग हैं, पर दूसरों को प्रेरणा देने वाले स्वयं नहीं कर पाए, ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास में क्षमता कम है, तो वो इस प्रकार से सेवा कर सकता है। दूसरों को प्रेरणा दे, जिनके पास में है उनको प्रेरणा दें। कितने ऐसे माता बहन हैं, कितने सुंदर साथ ऐसे प्राप्त होते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम दूसरों को बोल रहे हैं, बोलते हैं, तो कर भी रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो और भी काफ़ी कुछ काम है, अभी तो शुरू ही हुआ है, अब थोड़ा तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। हम अपेक्षा रखते हैं कि जल्दी तैयार हो जाए। उसके साथ साथ में और भी बहुत से काम है, प्रोजेक्ट बड़ा है। तो जैसे मंदिर तैयार होगा तब तक मैं पूरे प्रोजेक्ट के संदर्भ में भी सब सुंदर साथ को जानकारी देंगे। तो ये बड़ा पुनीत कार्य अभी हो रहा है। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं सब सुंदर साथ से आग्रह करूँगा विनम्रता पूर्वक कि अक्षराते धामधनी की अपार कृपा है, उस कृपा का अनुभव करके देखें और आनंदित रहें। बस, प्रणाम। प्रिय सुंदर साथ जी, आज के संवाद से यह स्पष्ट हुआ है
कि अध्यात्म और भौतिक विज्ञान दो अलग दिशाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के खोज के दो साधन हैं। पूज्य महाराज श्री ने जो प्रकाश डाला वह हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आधुनिकता और आध्यात्मिकता एक साथ चल सकती है। विज्ञान हमें बाहर की दुनिया देता है और अध्यात्म हमें अंदर की। मेरे प्राणाधार सुंदर साज जी, आइए अपने भीतर झांकें, प्रश्न करें, अनुभव करें और एक ऐसा जीवन जिएं जो तर्क और श्रद्धा दोनों से पूरित हो। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर। तब तक के लिए ध्यान रखें, ज्ञान तभी तक सार्थक है जब वह जीवन को सही दिशा दे। सबका प्रेम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।